हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर मंथ की, कैसे जाने वाला है सितंबर मंथ आपका। आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी फैमिली परिवार कैसे रहेंगे, और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आएगा नहीं आएगा, क्या गाइडलाइन है और कैसे जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के जो दिन है। तो ये हम देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो, तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। और चलो देख लेते हैं। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं तो उनका दिल से धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो चलो कल देख लेते हैं। क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल आगे ले जाने के लिए मेरी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देख लेते हैं आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी खुद की एनर्जी, आपकी फैमिली में रिलेशन और तो सेजिटेरियस। मुझे यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जैसे हैं वैसे जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, लोगों के सामने आप आ रहे हैं 8% वैसे है नहीं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके एक दिल के अंदर एक सैडनेस है, आप दुखी हैं। भले ही आप अपनी फैमिली वालों को अपने दुनिया के सामने आप अच्छे पॉजिटिव होके हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुखी हैं अपने मन में। कोई आपको लॉस लगा है या आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है या फिर कोई गिल्टी है, कोई चीज़ें ऐसी है आपने कोई आपने हार्ड वर्क किया है लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो आपके जिस चीज़ पर आपका फोकस है वहाँ पे आपको लॉस लगा है। कोई आपको सडन आपके जीवन में शायद कुछ चेंज आ गया है जो आपकी सब कुछ जिसने आपकी सब कुछ चेंज करके रख दिया है। आप इमोशनल हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कोई कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, आप दुखी हैं, आपके एक हैप्पीनेस नहीं है अंदर, जो दिल में खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल में काफ़ी सारे ऐसे राज छुपा रखे हैं, दुखी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि दुनिया के सामने अपना हंसता मतलब वह चेहरा लेके आ रहे हैं, अपनी फैमिली परिवार वालों के सामने अपनी जो सैडनेस है वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो हाइड इमोशंस है आपके, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है आपकी हाइड इमोशंस में। तो कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, परेशान हैं, चीज़ें आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी वो ग्रोथ नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, चीज़ें आपके हाथ से छूट गई है, खो गया है, टाइम अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे हैप्पीनेस नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों का, आपने आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, कोई नौकरी है, कोई परिवार है, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चल रही है जो आप अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो जीवन है एक जगलिंग चल रही है, मतलब चीज़ों को आप चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने कोडिंग चलाएं, बैलेंस सेट करें अपने जीवन का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो आपको मनी में प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मनी में लॉस हो रहा है, कुछ जॉब नहीं मिल रही है मुताबिक। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो आपके जीवन में जो आपके 5 कप की एनर्जी है, तो मुझे फैमिली परिवार में या फिर चीज़ों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हो सकता है कि मनी आते आते आपके हाथ से निकल जा रही है, या फिर आप अच्छे व्यापारी हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो चीज़ें आपके जैसे कोई आपको उम्मीद होती है तो उससे पहले ही वो चीज़ें वहीं रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस तरह का उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपको क्या है कि क्योंकि यहाँ पे जो 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, रिवर्स में आया है, तो ये है कि आपको टेरो कहना चाहते हैं कि जो रियलिटी है, जो आपके जीवन में अभी उतार चढ़ाव है, ये बहुत जल्दी खत्म होगा।
और आप अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए है, आपने एक अच्छा टाइम लाने के लिए आप किसी भी पर भरोसा ना करें। अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है, आप किसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आप कोई फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप एक कोशिश कर रहे हैं, कोई जॉब की, कोई काम की, तो वहाँ पे क्या है, अगर आपके सामने जैसी चीज़ें आती है, काफ़ी सारे कोई ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो लुभावने ऑफर देते हैं, या फिर आप कोई चीज़ें आप सोचते हैं कि चलो जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो अपने यही कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके जो चीज़ें अभी आपके, भले ही अभी आपके लिए रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो वो जल्दी आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे। आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, अपनी क्वालिफिकेशन पर आप भरोसा रखिए। अपने आप में एक आप जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को आप सैडनेस में मत लें, अपने आप पर भरोसा रखें तो सब कुछ मिलेगा। और जो चीज़ें आप, अगर भले ही आपके पास जो भी चीज़ें अभी जो आपके हाथ से जो चीज़ें निकल चुकी है, जो कोई भी जो अभी जो रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सब रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, तो वो अभी जो ये टाइम है वो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये टाइम आपका रहेगा, तो थोड़े वक्त के लिए आपका टाइम रुक सकता है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है। आपको दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। कोई अगर आप चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। वहाँ पे आपने हिम्मत से काम लेना है। भले ही रास्ते आपके ब्लॉक हो गए हैं, आपकी चीज़ें स्टक नहीं है, लोगों के सामने आप अच्छे मतलब अपनी पर्सनैलिटी अच्छी लेके आ रहे हैं, लोगों को अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेगी। और एक कहीं ना आपको कोई ऐसा कोई आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ से कोई ना कोई गाइडलाइन मिलेगी, कोई आपके जो रास्ते हैं खुलेंगे, तो आपका जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही होने वाली है। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ क्वीन का जो कार्ड आया है, तो जल्दी आपके जीवन में जो आपकी चीज़ें हैं, अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा है, आपका जो माइंड सेट सही नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, आपको कोई नहीं मिल रहा है कुछ गाइडलाइन, तो जल्दी आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी, कोई न्यू आपके आइडिया आएंगे, जो आपकी जो सोचने की क्षमता है बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सडन अचानक कुछ चीज़ें आएगी। ये कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में कोई नया कोई पर्सन आ सकता है, नया कोई आदमी, ऐसा कोई दिव्य रूप भगवान का आपका जीवन में शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सडन कोई चेंज आ सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है। कोई पार्टनर मिल सकता है जो आपके साथ कोई काम करना चाहता है, कोई गाइडलाइन देगा आपको, कोई नौकरी दे सकता है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। तो कोई ना कोई आप यहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है। पर्सन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लव लाइफ में कोई मिलेगा। पर्सन का मतलब है कोई दोस्त मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है, किसी का कोई गाइडलाइन मिल सकती है, कोई ऐसा कोई आदमी मिल सकता है जिसके पास आप जॉब के लिए जाओ और आपको वो रख ले, और जहाँ से आपकी किस्मत का न्यू मतलब चेंज हो सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, ऐसा दोस्त मिल सकता है, ऐसा गुरु मिल सकता है, ऐसा कोई लोग मिल सकते हैं जो आपके जीवन में एक नई हैप्पीनेस लेके आएंगे। और ये जल्दी आपके जीवन में होगा। अगर आप कोई सोशल मीडिया में काम करते हैं, या सोशल वर्कर हैं, या फिर आप कोई राजनेता हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जो लोगों में जुड़े रहते हैं, वहाँ पे आपकी रेपुटेशन डाउन हो गई है, लोग आपके व्यवहार से तंग आ गए हैं, या लोग आपके लिए गलत बातें फैलाते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी रिकवर होगी। लोग आपके मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। अगर आपने लोगों का भरोसा ख़त्म कर दिया है, या फिर लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं, या आप लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें से आप जूझ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में जल्दी सही होगी। आपके फैमिली परिवार वाले भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। और ये दोबारा से फिर से वही कार्ड आ गया है, और ये कार्ड फिर से रिवर्स में ही आया है। तो अभी आपके जो जीवन में आपके बंद दरवाजे पड़े हैं, जो किस्मत में आपके लॉक लगा पड़ा है, तो वो जल्दी रिकवर होगा। भगवान पर भरोसा करें। जीवन में जो चीज़ें आपने पास्ट में जो चीज़ें आपने खराब करी है, तो उस चीज़ से सबक लें और नया ऐसी चीज़ें गलतियां ना करें। अगर हो सकता है कि अगर आपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तो वो चीज़ों से रिग्रेट है आपको, तो चीज़ों को जाने दो, वहाँ से सबक सीखो। अगर लोगों ने बुरा किया तो ऐसी चीज़ों से, लोगों से आपने जो आपके साथ लोग व्यवहार करते हैं, उस चीज़ों से सीखने की कोशिश करिए। आप लोगों के प्रति अगर नफरत है तो उसको जाने दीजिए, लोगों को माफ़ करिए, और खुद भी लोगों से माफ़ी मांगिए, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार कीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं जो सुधरेगी आपके जीवन में, और जो ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उसमें जल्दी आप बाहर निकलेंगे। और
आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया तो डेफिनेटली चीजें सुधरेगी, घर में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सही होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आप थोड़ा सा बस भरोसा रखें भगवान पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जीवन में परमानेंटली आपको नहीं मिल रहा है, कहीं से हताश निराश हो गए हैं आप, कोई ऐसी चीजें आपके अभी सही नहीं है, वक्त सही नहीं है आपका, तो जल्दी आपका चेंज होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान पर भरोसा रखें, अपने जो काम कर रहे हैं करते रहिए, उनका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लोगों ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। लोगों को माफ करके आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन में एक नया जो भी अपने लिए हैप्पीनेस देखिए। लोगों की जो भी इनसिक्योरिटी है, लोगों की जो चीज़ें हैं, लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उस चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़िए और अपने लिए नए रास्ते देखिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट, आपकी क्या सिचुएशन रहेगी। आपके फैमिली की जो सिंगल है उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे लव लाइफ वालों की मैं बात करूँ तो लव लाइफ की तो आपके पर्सन के साथ, अगर किसी पर्सन के साथ लव लाइफ में हैं आप, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे का आप रिश्ते में ईगो ना आने दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अहम ना लाएं अपने। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधारने की कोशिश करें, अगर आप अहम लेके आते हैं तो टकराव हो सकता है। अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। यहाँ पर आप एक दूसरे को, अगर आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, आप ऐसे हो, तो चीज़ों को अगर आप एक दूसरे को जज करेंगे तो रिश्ते नहीं निभेंगे। अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। और मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा बेहतर कार्ड आया है, ये एक लव का ही कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटाकल है। तो एक दूसरे के प्रति जुनून रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति इमोशंस रहेंगे। एक अपने यहाँ भी आपने ईगो नहीं लेके आना है, अपने पर्सन का केयर करना है। भले आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, आपने छोड़ दिया हो, आपके पर्सन छोड़ के चले गए हैं, पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, समझेंगे, तो आपका महीना अच्छा जाएगा। और घर फैमिली परिवार में भी अच्छे रिलेशन रहेंगे, अपने परिवार के प्रति इमोशंस अच्छे रहेंगे, अपने फैमिली के प्रति आपकी जिम्मेवारियां हैं वो समझेंगे आप, तो अच्छा रहेगा आपका ये महीना भी। लव लाइफ वालों की बात करूं, हो सकता है कि अगर आप ये कि वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपसे नाराज भी हैं, तो वो फिर भी आप पे नजरें बनाए हुए हैं, आपकी चीज़ों पर उनका आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपके ध्यान रख रहे हैं, भले ही आपको पता ना हो। खास करके इक्वेरियस पर्सन है आपके जीवन में, तो वो आप पे नजरें बनाए हुए हैं, वो वापस आएंगे। और ये नहीं है कि वही पर्सन वापस आएंगे। या चैरियट का कार्ड आया है, तो मेजर ओकाना का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो पर्सन आपके जीवन में गए हुए हैं तो वो वापस आएंगे आपके जीवन में। और वे, क्योंकि इनको पता है कि आप अपने जीवन में सक्सेस हो रहे हैं, आपका अगर जब चीज़ों आप सैडनेस से निकल के अपने खुद के जीवन के बारे में सोचेंगे, खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपको छोड़ के गए हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं ये होगा कि आपने सारा ध्यान इनसे हटाकर अपने ग्रोथ की तरफ कर लिया है, या अब आप पैसे कमाने में, अपना नाम कमाने में, या फिर अब आपने खुद का जीवन, मतलब अपने खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे दिए। तो ये लोग रूटीन आपका आएंगे वापस, क्योंकि ये आपकी हैप्पीनेस नहीं देख सकते। इनको लगता है कि आप तो इनको पहले तो अगर इनके पीछे आप रोना धोना लेके पीछे पड़े रहते थे, तो ये इनको पता था कि आप हमारे लिए ही हैं। जब आप इनका पीछा छोड़ देंगे, आप अपने खुद का अपने केयर करेंगे, तो ये लोग डेफिनेटली आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम उनकी केयर करते हैं तो वो लोग हमसे दूर भागते हैं, और जब हम उनका पीछा छोड़ देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि उनको आदत होती है कि कोई उनके पीछे पड़े, उनके लिए रोए धोए, और जब वो चीज़ें उनको नहीं मिलती, क्योंकि कुछ लोगों की नेगेटिविटी खुराक होती है, और जब वो उनके नहीं मिलती है तो ये अपने जीवन में वापस भाग के आते हैं। तो अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं कि जब तक आप उनका केयर करते हैं, आप रोना धोना करते हैं, तो वो लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, और जब आप इनसे दूर भागेंगे तो ये लोग आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। और जो सिंगल है उनके लिए देख लेते हैं। सिंगल वालों के लिए देखूं तो मैं
सिंगल वालों के, अभी सिंगल में है जो सेजिटेरियस है, मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं। एक बार आप अपना खुद का जो खुद के अंदर एक जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई है, वो आप एक नया हैप्पीनेस चाह रहे हैं, अपने आप को एक अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी आप इस झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ पाना है, काफ़ी कुछ खोया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मुताबिक नहीं है, तो आप बहुत कुछ सोचना